सुंदरवन जंगल में सीनू नाम की एक चिड़िया अपने पति अब्दुल कबूतर के साथ रहती थी। अब्दुल कबूतर एक गरीब किसान था। वह अपने खेतों में सब्जियां उगाया करता था और उन सब्जियों को ले जाकर बाजार में बेचा करता था और उससे जो पैसे मिलते उससे अपने घर का खर्च चलाया करता था। सब्जी ले लो सब्जी। ताजी ताजी हरी हरी सब्जी। सब्जी ले लो सब्जी। अब्दुल कबूतर की आवाज़ सुनते ही सभी पक्षियों की भीड़ लग जाती थी, क्योंकि अब्दुल कबूतर की सब्जियां ताज़ी और सस्ते दामों में होती थी। जंगल के सारे पक्षी अब्दुल कबूतर से ही सब्जियां खरीदा करते थे। चंद मिनटों में अब्दुल कबूतर की सारी सब्जियां बिक जाती हैं और वह ठेला लेकर घर आ जाता है। ये लीजिए बेगम साहिबा, आज की कमाई और थोड़ी सब्जियां भी बच गई हैं। आज रात में यही खाने में बना दीजिए। ठीक है जी, मैं यही बना देती हूँ। तब तक आप हाथ पैर धो लीजिए। कुछ दिनों बाद सीनू चिड़िया ने अपने घोंसले में एक प्यारा सा अंडा दिया और कुछ ही दिनों बाद उस अंडे से एक प्यारी सी बच्ची निकली, जिसे देखकर अब्दुल कबूतर और सीनू चिड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उसका नाम टूनी रखा। ऐसे ही समय गुजरता रहा। वे दोनों अपनी बेटी टूनी के साथ बहुत खुश थे। तभी एक रात अचानक बहुत तेज बारिश और तूफान आ जाता है। इस तेज तूफान से अब्दुल कबूतर बहुत घबरा जाता है और वह अपनी पत्नी सीनू चिड़िया से बोलता है, अरे बेगम साहिबा, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमें एक बार खेतों को जाकर देख लेना चाहिए। अगर खेत खराब हो गए तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पर सीनू के अब्बू, बारिश तो बहुत तेज हो रही है और रात का समय है। हम थोड़ा और इंतजार करते हैं, शायद बारिश थोड़ा कम हो जाए। सीनू चिड़िया की बात अब्दुल कबूतर मान लेता है और बारिश रुकने का इंतजार करने लगता है। इंतजार करते करते कई घंटे बीत जाते हैं, पर बारिश रुकना तो दूर और जोर से होने लगती है। तेज बारिश को देखकर अब्दुल कबूतर के सब्र का बांध टूट जाता है। अरे सीनू, मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब हम खेतों पर जा रहे हैं। इतना कहकर अब्दुल कबूतर अपने खेतों की तरफ चला जाता है। अब्दुल कबूतर खेत पर पहुंचता है तो वह देखता है कि खेत में अब बारिश का पानी भर रहा है, जिसकी वजह से अब सब्जियां खराब होने का डर था। या अल्लाह, ये क्या हुआ? खेत में तो पानी भर गया। अगर मैंने जल्दी से जल्दी खेत से पानी निकलने का इंतजाम नहीं किया तो ये सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। अब्दुल कबूतर जल्दी से खेत से पानी निकलने का रास्ता बना देता है। तभी अचानक से आसमान में एक जोरदार बिजली कड़कती है, जो जाकर सीधा अब्दुल कबूतर के ऊपर गिर जाती है। बिजली के इस जोरदार झटके से अब्दुल कबूतर की वहीं मौत हो जाती है। इधर सीनू चिड़िया अब्दुल कबूतर के वापस आने का इंतजार कर रही थी। जब वह वापस नहीं आता तो सीनू चिड़िया को चिंता होने लगती है। बहुत तेज बारिश हो रही है और ये टूनी के अब्बू कहाँ रह गए? अभी तक घर वापस नहीं आए। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है और अब बारिश भी थम गई थी। तभी सीनू चिड़िया का पड़ोसी कालू उसके घर आता है। सीनू दीदी, अरे ओ सीनू दीदी, जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ कालू भाईजान, आप इतना परेशान क्यों हैं? अरे सीनू दीदी, क्या बताऊं, अब्दुल भाईजान अब नहीं रहे। बिजली गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। इतना सुनते ही सीनू फूट फूट कर रोने लगती है। ये नहीं हो सकता। सीनू चिड़िया कालू कौआ के साथ खेत पर जाती है और अपने पति अब्दुल कबूतर की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगती है।
नन्ही टूनी अपनी माँ को इस तरह रोता हुआ देखकर उन्हें एकटक देखे जा रही थी। वह अभी बहुत छोटी थी, उसे नहीं पता था कि उसके अब्बू कहाँ चले गए। पति के गुजर जाने के बाद सीनू अब बहुत उदास रहा करती थी। अपना और अपनी नन्ही बेटी टूनी का पेट पालने के लिए उसे कुछ न कुछ तो करना ही था, इसलिए उसने अपने खेतों पर फिर से सब्जियां उगाने की सोची। अगले दिन सीनू अपने खेत पर गई, तभी अचानक से वहां कड़कनाथ कौवा आया और वह बोला, अरे अरे सीनू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे सेठ जी, ये मेरा खेत है, मैं यहाँ खेती करने आई हूँ। अरे चल भाग यहाँ से, बड़ी आई है खेती करने। अरे तेरे पति ने मुझसे कर्जा लिया था और वो बिना कर्जा चुकाए ही मर गया। तो ये कैसे तेरा खेत है? उसने इस खेत को मेरे नाम कर दिया था। चल भाग यहाँ से और फिर दोबारा यहाँ दिखाई मत पड़ना। नहीं नहीं सेठ जी, मुझ पर रहम करो। ले दे के मेरे पास यही एक खेत है और आप कह रहे हो कि ये मेरा खेत नहीं है। उन्होंने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था सेठ जी। अरे तू सीधी तरीके से यहाँ से जाती है कि मैं किसी को बुलाऊं तुझे मारकर यहाँ से भगाने के लिए? चल भाग यहाँ से। बेचारी सीनू चिड़िया निराश होकर घर वापस लौट आती है और अपनी नन्ही बेटी टूनी को गले लगाकर रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सीनू चिड़िया के घर का सारा अनाज खत्म हो गया था और अन्न का एक दाना भी नहीं था। अब मुझे जरूर कुछ न कुछ काम करना ही पड़ेगा। अगर मैंने कोई काम नहीं ढूंढा तो मेरी बेटी भूख से मर जाएगी। यही सोचकर सीनू चिड़िया अपनी बेटी टूनी को साथ लेकर काम की तलाश में निकल जाती है। कई जगह पूछने पर उसे काम नहीं मिलता। कुछ दूर जाने पर उसे एक बहुत बड़ा घर दिखाई देता है। वह घर का दरवाजा खटखटाती है। अंदर से एक सुंदरी नाम की कौवी बाहर आती है। अरे क्या हुआ? कौन है तू और क्यों मेरा दरवाजा खटखटा रही है? क्या चाहिए तुझे? बहन, मेरी बेटी सुबह से भूखी है। अगर तुम्हारे घर में मुझे कोई काम मिल जाता तो मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। बस बदले में मुझे कुछ अनाज दे दिया करना। अरे नहीं नहीं, मेरे घर में तेरे लायक कोई काम नहीं है, तू जा यहाँ से। बहन, ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे कोई काम दे दो। अच्छा अच्छा ठीक है, कल से काम पर आ जाना। और ले, ये थोड़े अनाज के दाने हैं, अपनी बेटी को खिला देना। और हाँ, टाइम से काम पर आ जाना, नहीं तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगी। ठीक है बहन, मैं कल से टाइम से आ जाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। अब सीनू चिड़िया ईमानदारी से सुंदरी के घर में काम किया करती और सुंदरी काम के बदले सीनू को अनाज दिया करती, जिससे वह अपनी बेटी टूनी का भरण पोषण किया करती। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अब टूनी चिड़िया बड़ी हो गई थी। फिर एक दिन वह अपनी सहेली मुनमुन चिड़िया के साथ खेल रही थी। अरे टूनी, देख, ये जूते मेरे अब्बू ने मुझे दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ईद पर इससे भी अच्छे जूते ला कर देंगे। तभी वहाँ सुंदरी कौवी की बेटी राजकुमारी आ जाती है। अरे अरे, तू इस गरीब से क्या पूछ रही है? इस गरीब के पास इतने पैसे नहीं हैं कि यहाँ जूते पहन सके। अरे तू मुझसे पूछ, मेरे पास तो इससे भी अच्छे अच्छे जूते हैं। राजकुमारी, तुम ज्यादा मत बोलो। इस बार अम्मी ने मुझसे कहा है कि वो इस बार ईद पर मुझे जूते जरूर खरीद के देंगी। तुम देखना, तुम्हारी जूती से मेरी जूती बहुत सुंदर होगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया गुस्से से लाल होकर वापस अपने घर आ जाती है और अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी, इस बार ईद पर मुझे जूते जरूर देना। मेरे सारे दोस्तों के पास जूते हैं और वे सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि ये गरीब है। अरे टूनी बेटा, तू उन सब की बातें क्यों सुनती है? मैंने तुझसे कहा है ना कि इस बार ईद पर मैं तुझे जूते दूंगी तो जरूर दूंगी।
सीनू चिड़िया ने अपनी बेटी टूनी चिड़िया से जूते देने का वादा तो कर लिया, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वह अब बहुत परेशान रहा करती थी। इसलिए वह एक दिन सुंदरी कौवी के पास जाती है और उनसे कहती है, सुंदरी बहन, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, अगर आप थोड़े पैसे दे देती तो। अरे अरे क्यों नहीं, तू इतने दिनों से मेरे घर में काम करती आई है, तू रुक, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। इस तरह सुंदरी कौवी कुछ पैसे लाकर सीनू चिड़िया को दे देती है। पैसे देखकर सीनू चिड़िया बहुत खुश होती है और वह अपनी बेटी टूनी के लिए जूते लेने बाजार चली जाती है। अरे भैया, ये जूते कितने के हैं? अरे बहन जी, 2000 रुपए के। ठीक है भैया, ये जूते मुझे दे दीजिए। इस तरह सीनू चिड़िया अपनी बेटी टूनी के लिए जूते ले आती है। मम्मा, तुम जूते ले आई? मेरी प्यारी मम्मा, अच्छी मम्मा। जूते पाकर टूनी बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन खुशी खुशी अपनी सहेलियों के साथ ईद मनाती है।